शिव कथा कहती है, शंकर जी की कथा वर्णन करती है। अगर कुबेरेश्वर धाम के भरोसे पर आए हो तो हम फिर कहेंगे, आप भरोसा किसका कर आए हो, विश्वास किस पर कर आए हो। सीहोर वाले महाराज पर एक रत्ती का भरोसा मत करना बिल्कुल भी। ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, और इस मानव के शरीर में काम, लोभ, विषय वासना, शक्ति, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ऐसा कोई नहीं बचा जिसके शरीर में नहीं है। आप हम पर भरोसा नहीं, अगर आप भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, जो अजर और अमर है उस पर भरोसा कर लेना, उस पर विश्वास कर लेना। तो भरोसा उसका, झुके ना तेरा कोई काम रे, भजले गोरापति, गोरापति को भजले गोरापति, बन जाए बिगड़े तेरे काम, भजले गोरापति। यदि कोई काम अटक भी गया तो उसके लक्ष्य, फिर एक और बात समझ लेना, बहुत अच्छी तरह से समझना। शंकर जी के मंदिर जाना लक्ष्य सब्जी मंडी गिल की खरीद कर लाने का मत बनाना। हमारे यहाँ का शंकर जी का मंदिर तो सब्जी मंडी के पास में, मैं झोला लेके भी चले जाती हूँ, लोटा लेके भी चले जाती हूँ, शंकर जी के पानी चढ़ा दूंगी, इस बहाने में सब्जी खरीद के ले आऊंगी। अब सब्जी तुम्हारा लक्ष्य बन गया। अगर सब्जी तुम्हारा लक्ष्य हो गया, आम तुम्हारा लक्ष्य हो गया, काम तुम्हारा लक्ष्य हो गया, तो शंकर नहीं मिलेंगे। शंकर ही केवल तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं कहाँ जा रही हूँ? कुबेरेश्वर धाम। और कहीं जाना है? नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार सीहोर में, मुझे रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक दो बहन ऐसी बैठी हुई हैं जिनका मायका मंडी का है, जिनका मायका छावनी का है, जिनका मायका हमारे गंज का है। उसके बाद भी हमने रात्रि को उन बहनों से पूछा कि जीजियों एक बात बताओ, जब तुम्हारा मायका यही गंज में है, तुम्हारा मायका यही मंडी में है, तुम हमारे परिचितों के घर की बहन बेटियां हो, तो तुम वहां जाके क्यों नहीं रहो? यहाँ पानी इतना बरस रहा है यार, क्यों? तो क्या नहीं, हम इसकी यहीं आए तो इसी क्या रहेंगे, नहीं जाना। जाओ, लक्ष्य शंकर है, लक्ष्य शिव है। एक ऋषिवास साधा कामदेव, देव ऋषि नारद करें, कामदेव एक काम करो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैं और गुरु दीक्षा, मैं कामदेव हूं, सबको अपने अधीन कर सकता हूं, तो मुझे गुरु दीक्षा की क्या जरूरत है? क्या करूंगा मैं गुरु दीक्षा लेकर, गुरु मंत्र लेकर? क्या मैं बुलवाऊंगा, दीदी आप बैठ जाओ, समय आएगा जब खड़ा करवा के बुलवाऊंगा, बैठ जाइए। लक्ष्य मंजिल शिव कृपा, मुझे गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं, गुरु मंत्र की जरूरत नहीं। मैं क्यों गुरु मंत्र लूंगा? सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातन धर्म का एक मानव, सनातन धर्म का एक बेटा बेटी जब भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हैं तो दूसरे जो धर्म के लोग होते हैं वो उनकी खिल्ली उड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। ये आ गई धर्मात्मा, ये आ गई सीहोर वाला महाराज की चेली, ये आ गई शंकर जी का भजन करने वाली, ये आ गई चंदन का तिलक लगाने वाली, ये आ गई त्रिपुंड खींचने वाली। लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? हंसी वो नहीं उड़ाते, हंसी तुम्हारे कारण इसलिए उड़ाई जाती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव उनके माध्यम से तुमको ताने कसवाते हैं, अपशब्द कहलवाते हैं, आड़ा टेढ़ा बुलवाते हैं। उसके कारण क्या कारण है? जिससे भगवान शंकर देखना चाहते हैं कि तेरी भक्ति कितनी दृढ़ है। अगर उनके कहने से तू जल चढ़ाना बंद कर देती है, तेरी भक्ति तो गई। उनके कहने से अगर तू पशुपति व्रत करना बंद कर देती है, उनके कहने से तू मंदिर जाना बंद कर देती है, उसके कहने से तू शंकर का भजन करना बंद कर देते हो, तो तुम्हारी भक्ति तो गई। मीराबाई को कितने ताने देते थे। गांव का लोग मने बावरी बतावे, साथरी सहेली मारी हंसी उड़ावे। साथ में रहने वाली सहेलियां भी हंसी उड़ाती हैं। गवर्नमेंट का जॉब करने वाला शिक्षक
गवर्नमेंट का जॉब करने वाला बैंक कर्मचारी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक मंत्री संतरी कलंतरी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक ऑफिसर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक पुलिसकर्मी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक डॉक्टर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक इंजीनियर जब अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है तो मंदिर जाने में उसको शर्म सी महसूस होती है, पर यह महसूस नहीं कर पाता कि अन्न कितना हुआ हो सकता है। उसको समझने के लिए मंदिर का चौखट जरूरी है। आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम पुलिसकर्मी, तुम आदि जो बनना चाहते थे सब बन गए, मना नहीं है। पर एक बात मत भूल जाना कि तुम ये बने हो, कलेक्टर तुम बने हो, एसपी तुम बने हो, डीएसपी तुम बने हो, पुलिस तुम बने हो, डॉक्टर तुम बने हो, इंजीनियर तुम बने हो, मंत्री तुम बने हो, संतरी तुम बने हो, बड़े से बड़े मिनिस्टर तुम बने हो। बने का मतलब जानते हो? बने हो का मतलब जानते हो? तुम्हें बनाया गया है, और बनाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, बनाने वाला ये मनुष्य है जिसने तुमको इस ओहदे पर लाकर बिठा दिया। तुम बने हो, पर सनातन धर्म में तुम्हें सनातनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन तुम मां के गर्भ से भारत की भूमि पर जन्म लेते हो उस दिन से तुम सनातन बनकर पैदा हो जाते हो। उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सनातनी हो और रहोगे। अब उसमें क्या सोचना, तुम जिस देवता को मानते हो, चाहे गणेश जी को मानो, राम जी को मानो, शंकर जी को मानो, भवानी को मानो, दत्त को मानो, तुम जिस देव को मानते हो उस देव की शरणागति जाने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। भगवान की चौखट पर जाने में शर्मता नहीं आना चाहिए। वहां जब तुम कितने बड़े पद पर पहुंच गए और उतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद जब तुम परमात्मा की शरण में जाते हो तो ये निश्चित है कि तुम लाखों लोगों को ये प्रेरणा देते हो कि देखो वो डॉक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो इंस्पेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो कलेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो एसपी होकर मंदिर रोज जाता है। तुम हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हो कि ये प्रेरणा दी जाए। प्रेरणा वो प्रेरणा हमें सुख का भान कराती है। भारत की भूमि के वर्तमान पीएम कभी केदारनाथ जी के मंदिर में, कभी काशी विश्वनाथ के मंदिर में, कभी पशुपतिनाथ के मंदिर में, कभी पावागढ़ के मंदिर में, कभी वृंदावन के बिहारी के मंदिर में, कभी गोवर्धननाथ के मंदिर में जब जाते हैं तो ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि तुम्हें दिखाना है, ये इसलिए जा रहे हैं कि मैं इतने बड़े पद पर होने के बाद भी परमात्मा की शरणागति नहीं छोड़ा तो तुम क्यों छोड़ कर बैठे हो? आओ उसकी शरण में आओ, उसको मत भूलना। कितने बड़े भी औहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े भी पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी भी प्रतिष्ठा हो जाए तुम्हारी, पर तुम उस परमात्मा को मत भूल जाना। अपने आप को तुम ये मत समझ जाना कि तुम में पास में ये वाला पद है तो हमको इतनी अकड़ में रहना पड़ेगा। तुम अकड़ रखो, अपनी जगह पर रखो। और धर्म पत्नी से कहो, सुन आज सोमवार का दिन है, चल अपन दोनों शंकर जी के मंदिर चलते हैं। पत्नी कहेगी तुम इतने बड़े पद पर हो, तुम इंजीनियर, तुम डॉक्टर, और पत्नी कहेगी कि तुम मंदिर जाने के लिए, तो पति को कह देना चाहिए पद बाद में आया। जिस दिन मैं माता के गर्भ में आया था उस दिन से मैंने सनातन धर्म अपनाया था और सनातन धर्म के अंदर में पैदा हुआ था। मुझे पुराणविकता महसूस होती है जब मैं अच्छे औहदे पर होने के बाद भी, अच्छे पद पर होने के बाद भी भगवान को नमन करता हूं, उसका भजन करता हूं। कामदेव बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं परंतु गुरु की शरणागति ग्रहण करने में उनको थोड़ा सा शर्मता महसूस हो रही है। मैं और गुरु की शरणागति, गुरु के चरण में जाने से मिलता क्या है? क्या होता है गुरु के चरण पकड़ लेने से? क्या होता है गुरु की शरणागति ग्रहण कर लेने से? क्या होता है गुरु घर के टिकट खा लेने से? क्या होता है गुरु के घर की मात्र खिचड़ी को, प्रसाद को पा लेने से? क्या होता है गुरु के दरवाजे का मात्र जल पी लेने से? क्या होता है गुरु के चरणों की रज को मस्तक चढ़ा लेने से? होता क्या है? अगर एक प्रसंग आपके ध्यान में हो, स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ जी के एक शिष्य थे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में। आप कभी जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वामी समर्थ होटल, स्वामी समर्थ कृपा, स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ वो सतगुरु एक दिन अपने शिष्य से कहते हैं जाओ थोड़ी भिक्षा लेकर आओ, भूख लग रही है, जाइए। स्वामी समर्थ भेज रहे हैं अपने शिष्य से।
भिक्षा लेने के लिए शिष्य गया। भिक्षा का भी एक नियम होता है कि कितने दरवाजे से मांगना है और कितना लेकर आना। भिक्षा लेने चले, 4 दरवाजे से भिक्षा मांगने के बाद में 5वें दरवाजे पर पहुंचे और 5वें दरवाजे पर उन्होंने अलग जगाई, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। अंदर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। भिक्षा मांगने वाले को यह नहीं मालूम था कि अंदर कोई तांत्रिक बाबा। तांत्रिक बाहर आ गया, आकर चिल्लाया, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे दरवाजे पर खड़ा है और स्वामी समर्थ की जय कर रहा है। मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा पात्र लेकर खड़ा है और दूसरे की जय जयकार कर रहा है, स्वामी समर्थ की जय जयकार। भिक्षा मांगने वाले ने कहा, जिस गुरु की शरणागति में रहता हूं उसी गुरु का तो नाम लेता हूं, उसमें शर्म क्या करना। जिसके दरबार से आपको मिले थोड़ी भी झोली अगर खुशी की भर दे, उस दरबार का नाम 50 जगह पर लेकर बता देना कि मुझे उस परमात्मा ने दिया है। गई थी उज्जैन में, गई थी कुबेरेश्वर धाम और बाबा ने मेरी सुन ली और मुझे प्राप्त हो गया, तो क्यों चूके कहने में। एक छोटी सी नक नाक की पति इंदौर घुमाने ले गया तो वहां से दिलाकर ले आया, तो इसने 25 को बताया, उनने दिलाई है, उनने दिलाई है, उनने दिलाई। मायके गई, सबने कहा बहुत अच्छी लग रही है ना, हम दोनों गए थे ना इंदौर, तो सराफा से लेके आया, उनने दिलाई। अच्छा, एक छोटी सी नक जिसकी कीमत मात्र 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए, उस नत को तुमने 50 बार कहकर बताया कि ये उनने दिलाई, उनने दिलाई, और आज तक नहीं भूल पाई, बुद्धि हो गई। एक दिन बहू डब्बा खोल के बैठी थी तो भी कह रही बहू से, ये वाली हर ससुर जी ने दिलाई थी, तो बहू से कह रही अभी तक भी बुद्धि होने के बाद आई। एक छोटी सी नत पति ने दिलाई तो 50 जगह पर बताई, अंत तक नहीं भूल पाई, और अभी भी बुढ़ापे में कह रही है तेरे ससुर ने दिलाई थी, अभी भी कह रही है। बेटी से कहती है थारा पापा जी ने दिलाई थी, अभी भी कह रही है, ये उनकी निशानी है हमारा पास, अभी भी कह रही है। पर एक बार मुंह से नहीं निकला कि इतना अच्छा करोड़ों का शरीर उस परमात्मा ने दिया है, रोज धन्यवाद करना चाहिए भजन करने के लिए। करोड़ों का है साहब, करोड़ों का, करोड़ों का। उसके बाद भी तुम लोग दुखी रहे हो ना, भगवान ने बड़ा दुख दे रखा है। भगवान के क्या दुख दिया बोल तो सही, बस हमारा बहुत दुख है, बहुत तकलीफ। भगवान भी मन में सोचा, हरिओ मुसद्दी लाल की लोग आई, काय को पृथ्वी पे आई, क्यों आई? भगवान भी सोचा जब इससे मिलो तभी ऐसा लगता है कि गुमशुदा तलाश केंद्र के केबिन में आ गया, जब मिलो तब। दुख भी होना, आपको पहले भी कथा में कहा, अगर दुख है ना तो भी शंकर जी के मंदिर में खुश होकर जाना, प्रेम से स्माइल देकर एक लोटा जल चढ़ा कर आना। शंकर भगवान भी टेंशन में पड़ जाएंगे, इतना कर्जा, इतनी तकलीफ, इतना दुख, उसके बाद भी खुश होकर पानी चढ़ा। और नी हो समझ में तो प्रैक्टिकल कर कर देखना, कर्जा भी हो जाए, दुकान नहीं भी चले, परेशानी पर परेशानी चल रही हो, तकलीफ पर तकलीफ चल रही हो, सारे खानदान को मालूम है कि ये दुखी है, उसके बाद भी घर की सबसे सुंदर सुंदर साड़ियां निकाल के पहनना चालू कर दो, सिर पे पल्लू लेना चालू कर दो और शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। सारे घर के लोग टेंशन में हो जाएंगे और इनके मुंह पे एक बात जरूर आ जाएगी कि ये जमाने भर में रोती फिरती है, पर इनके पास जरूर कुछ ना कुछ तो है। मतलब वो टेंशन में रहेंगे, ऐसा क्या है, ऐसा है क्या इसके पास कि ये हमेशा खुश दिखती है, जब मंदिर जाए, जब चकाचक जाए, रोज नई साड़ी पहन के जाए, मोहल्ले की माताएं तो ऐसी चले जाए, उठता से मुंडा धोए से नहीं धोए, और ये तो जब जाए तैयार होकर। टेंशन क्या है? एक बार घूमने के लिए अकबर वृंदावन चले गए,
और अकबर वृंदावन गया तो वृंदावन के पंडाओं ने सोचा अकबर आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, इतना बड़ा राजा आ रहा है। जब हम उसको वृंदावन में यमुना जी का पूजन कराएंगे, जब हम उसको भगवान का मंदिर का दर्शन कराएंगे, जब हम उसको ब्रज की ध्वज का दर्शन कराएंगे, तो अकबर जाते जाते, राजा जाते जाते दक्षिणा अच्छी देकर जाएगा, कुछ दक्षिणा बहुत अच्छी देकर जाएगा, ये निश्चित है। और सारे ब्रज के पंडाओं ने तैयारी कर ली और राजा आया और ब्रज का एक पंडा आगे आया और उसने यमुना जी का पूजन कराया, यमुना जी का पूजन कराया, वृंदावन का दर्शन कराया। अकबर जाते जाते सबने कहा पंडित जी को दक्षिणा दो, पंडा जी ने दर्शन कराया, इनको दक्षिणा दो। तो अकबर थोड़ी सी खिल्ली उड़ाने के चक्कर में एक ब्राह्मण की अकबर ने एक खोटा सिक्का नीचे पड़ा हुआ था जो किसी काम का नहीं था, जिसके अक्षर तक गल चुके थे, ऐसा खोटा सिक्का उठाकर अकबर ने उस पंडित जी को दे दिया, पंडा जी के हाथ में दिया। पंडा जी ने चुपचाप से ले जाकर खोल कर देखा तो अकबर ने खोटा सिक्का दे दिया। पंडित जी ने सोचा दे दिया तो क्या हुआ, पर यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि राजा होकर उसने मुझे खोटा सिक्का दिया और उसने छुपा के जेब में रख लिया। दोस्तों ने पूछा तुझे क्या देकर गया है, इतने में पंडा जी ने कह दिया ऐसी चीज देके चले गया कि जिंदगी में कभी किसी के पास नहीं होगी, ऐसी चीज देकर गया है, मेरे को ऐसी चीज देकर गया है जो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी, मुझे ऐसी चीज देकर गया है जो जिंदगी भर खर्च नहीं होगी, ऐसी चीज देकर गया है मैं बता नहीं सकता। अब तो पूरे वृंदावन में खबर हो गई, अकबर अपने नगर में पहुंच गया, नगर में पहुंचते से धीरे धीरे 15 दिन 20 दिन 6 महीने में खबर अकबर की रानी के पास पहुंच गई और अकबर की रानी ने राजा से कहा सुनो इधर आओ, बोलो बेगम क्या हो गया, उस आखिर तुम्हारे पास में तुमने मुझसे क्या छुपा कर रखा था वो बताओ। अकबर ने कहा तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं, नहीं सबसे कीमती चीज जो कभी नहीं खर्च होगी उसे कोई खर्च नहीं कर सकता, ऐसी चीज तुम वृंदावन के पंडा को देकर आ गए, कुछ भी हो जाए मुझे वो ला चाहे कुछ भी। अकबर ने अपने दूतों को भेजा जाओ वृंदावन के पंडा को बुलाओ, पंडा जी को बुलाया, महाराज घाट पर दिया गया दान वापस नहीं दिया जाता, दे नहीं सकता। अकबर ने कहा रानी तो दूसरा कुछ नहीं, मुझे तो वही चाहिए जो तुमने उस पंडा को दिया जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, मुझे वही चाहिए। पूरा राजघराना हिल गया। अकबर ने पंडा जी से कहा हमारे राज्य की आधी दौलत ले लो और जो तुमको दान दिया था वो हमको दे दो। पंडा जी ने कहा नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं दुनिया एक खोटा सिक्का पाकर भी पंडा जी अगर खुश रहते हैं और इतने प्रसन्न रहते थे कि अकबर का पूरा राजमहल हिल गया था मात्र खोटे सिक्के के चक्कर में, तो तुम्हारे पास अगर दुख आ भी जाए ना तो तुम अगर प्रसन्न दिखना चालू हो जाओ तो तुम्हारे मोहल्ले के आधे लोग तो तुम्हारे चक्कर में सुसाइड कर लेंगे कि इतनी खुश कैसे दिख रही, कर्जे में इतनी लगा लूं, धन है नहीं, संपदा है नहीं, सब कुछ गिरवे पड़ा हुआ है, दौलत है नहीं, परेशानियों में घिरी हुई है, सारा कष्ट इसके जीवन में, उसके बाद भी इतनी प्रसन्न क्यों है? तुम्हारा प्रसन्न रहना भी आधे से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान देना जरा, तुम्हारे से ईर्ष्या रखने वाला तुम्हारी प्रसन्नता देख कर ही निपट जाए। आग लगे बस्ती में, और ये हम आज नहीं कर रहे हैं, हमने जब से कथा चालू करी है तब से एक ही बात कहते हैं, आग लगे बस्ती में और बंद रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, खूब चकाचक रहो, घर में जितनी जोरदार जोरदार साड़ियां हैं सब पहन लो, क्योंकि आखिरी श्वास कौन सी हो तब तो आखिरी में तो पहनने का भी मौका नहीं मिलेगा, सब अलमारी में धरी की धरी रह जाएगी, फिर लाल कलर की कब पहनेंगे बोलो ईमानदारी से, तो इसलिए सब निकाल लो, सब पहनो पहनाओ आनंद लो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अब तुम ये सोच के बैठे हो कि मैं उसकी शादी में पहनूंगी, देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, मैं जेठ की छोरी की शादी में पहनूंगी, मैं उसकी शादी में पहनूंगी, पहले निपट गई तो फिर तू तो नहीं पहनेगी, थारी बहू पहने तो मत कहना ऊपर से आता कि मेरी क्यों पहनूंगी। इसलिए जो भगवान ने दिया है उसमें इतने प्रसन्न रहो। परमात्मा ने जैसा हमारा शरीर बनाया, परमात्मा ने जैसा हमको बनाया उसमें प्रसन्नता होना चाहिए। आज जिसने दिया उसका गुणगान करने में क्या, पति ने नथ दी तो पत्नी ने गुणगान करा, परमात्मा ने शरीर दिया है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। प्रथम सुख निरोगी काया, भगवान कहते हैं पहला सुख है निरोगी काया। लोगों के पास धन इतना है और कैंसर जैसा रोग हो जाए, दो रोटी से इससे नहीं खा पाए, जिंदगी नरक जैसी निकल जाए, कहीं ट्यूमर गड़बड़ हो गया, कहीं डायलिसिस हो रहा है, कहीं किडनी बेकार हो गई, कहीं लीवर बेकार हो गया, क्या काम का वो धन, क्या काम का।
वो संपदा, किस काम की वो दौलत, किस काम का वो वैभव? महाराज स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। बार बार भिक्षा मांगी गई, बार बार कहा गया भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। तांत्रिक अंदर निकल कर बाहर आ गया, तुझे शर्म नहीं आती? दूसरे का जय जय घोष करता है, मेरे दरवाजे से भिक्षा मांगता है, तुझे सोचना चाहिए। शिष्य ने कहा जिस गुरु का चेला हूं उसका जय घोष करने में क्या जाता है? अगर मेरा शंकर मुझे दे रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने में क्या जाता है? अगर वो दे रहा है तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र बोलने में क्या जाता है? वो दे रहा है तो उसका गुणगान क्यों ना करें? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे भोले दया करना, तांत्रिक निकलते से कह दिया मैं तुझे श्राप देता हूं, कल सुबह का सूर्य तू नहीं देखेगा। मेरे दरवाजे पर आकर तू दूसरे का जय घोष करता है, कल का सूर्य नहीं देख पाएगा, ये मेरा श्राप है तुझको। सारे नगर में बात हो गई, अरे वो तांत्रिक जिसको श्राप देता है वो मर जाता है। कई लोग मर गए और ये भी मर जाएगा। आज जब वापिस शिष्य लौट कर आए, स्वामी समर्थ बैठे हुए थे, पूछा बेटा भिक्षा लाए हो? गुरुजी आज भिक्षा में अपनी मौत मांग कर लाया है। भिक्षा में मौत? हाँ, एक दरवाजे पर गया था, उसने मुझे श्राप दे दिया, कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। ओहो गुरुजी मैं कल मर जाऊंगा। स्वामी समर्थ ने कहा कितने दरवाजे पर तुझे मौत दी गई है? एक कोई मिला था, उसने श्राप दे दिया, बाकी का खाने का सामान भिक्षा गुरुजी ये पात्र में। गुरुजी ने कहा पात्र दे, बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे भोजन करना है। स्वामी समर्थ ने भोजन निकाला, पाया, चेले को दिया, ले तुम भी खाओ। गुरुजी कल मरना है और तुम कह रहे हो कि भोजन करूं, एक अन्न का दाना मुंह में कैसे जाएगा? अगर कल मरना है तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? गुरुजी ने कहा मरना तो व्यक्ति को है, इसलिए भोजन तो करो, मरेंगे जब देखा जाएगा, तुम तो करो। देखिए वही शब्द आ गया, जो होगा जम के बोलो जरा, देखा जाएगा। शिव नाम लिया तो डरना, फिर दर दर जाके आए भरना क्या? शिव नाम लिया तो डरना। अगर शंकर का नाम लिया है तो फिर डरना नहीं है, फिर जगत में जाके हमें आए नहीं भरना, रोना नहीं है। फिर क्या सोचा? दिल की तमन्ना दिल में रहेगी, बेलपत्ती शिव मंदिर में रहेगी, फिर कहाँ जाना? शिव के चरणारविंद का स्मरण। क्या सोचना, क्या विचार? गुरुजी ने भरपेट भोजन करा, चेला नहीं खाया। गुरुजी ने कहा शिष्य से सुन, नींद आ रही है। गुरु देखो कितना प्रबल होता है, मौत को देख रहा है कि चेला मरने वाला है तो भी उत्सव मना रहा है। सुन मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर चरण दबा देगा क्या? गुरुजी हाँ एक बात कहूं, स्वामी समर्थ से कर रहा है शिष्य, कल मरना ही तो है, आज गुरु की सेवा करके ही मर जाऊं तो अच्छा। तो गुरुजी ने भी कह दिया पक्का? बिल्कुल पक्का, चरण मत छोड़ना मेरे, पूरी रात दबाते रहना, पूरी रात, एक मिनट के लिए छोड़कर मत जाना, मेरे पांव बहुत दुख रहे हैं। गुरुजी चिंता मत करो, अब मरना ही तो है तो पांव दबा दबा के मरी, मरना ही तो है, पांव दबा दबा कर मर जाऊं तो अच्छा। गुरुजी ने कहा चरण मत छोड़कर जाना, चाहे मैं भले सो जाऊं, नहीं छोड़ूंगा गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये चरण दबाने लगा, रात्रि का पहला पहर आया, तांत्रिक को याद आया कि स्वामी समर्थ का शिष्य और आज मरने जा रहा है मेरे श्राप से, तो उसने तुरंत मौत को भेजा तांत्रिक।
और मौत को भेजा तो एक स्त्री का रूप रखकर भेजा। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, करोड़ों का धन लेकर सोने के हंडे में सोना भरकर पहुंच गई। स्वामी समर्थ की कुटिया के बाहर जाकर खड़ी हो गई, आवाज लगाने लगी शिष्य को, आओ मेरे पास में इतना सारा धन है, ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूं, सब तुम्हारा है, तुम रख लो, इसको अपने पास रखो। इतनी सुंदर थी, नैनों के इशारे कर रही थी, बार बार बुला रही थी, बार बार आकर्षित कर रही थी। स्वामी समर्थ के शिष्य ने कहा, मैं गुरु जी के पांव दबा रहा हूं, आ नहीं सकता, एक काम करो ना, तुम अंदर आकर यहीं रख के चली जाओ, मैं पांव दबाकर सुबह उठूंगा तब ले लूंगा, इतने में तो तुम्हें चाहिए तो अब भी दूंगी, नहीं तुम्हें जा रही। उसने कहा भले चले जाओ पर मैं उठूंगा नहीं। मौत आई, दरवाजे से निकलकर चली गई। पांव दबते रहे। तांत्रिक ने विचार करा, मेरा पहला बार खाली चले गया, दूसरा बार लगाने के लिए उसने प्रयास करा और जो शिष्य था उसकी मां का रूप रखकर एक स्त्री को भेज दिया। और मां बाहर खड़ी होकर बोली, बेटा, पुत्र, पुत्र, बेटा। इतने में चरण दबाते दबाते शिष्य ने देखा, मेरी मां ही है। मां आप आई हो? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ, मैंने सुना है कि कल तू मर जाएगा, इसलिए मैं तुझे गले लगाने के लिए आई हूँ, आजा मेरे से गले लग जा बेटा। स्वामी समर्थ का शिष्य चरण दबाते दबाते कहते हैं, मां मैं बाहर नहीं आ सकता, अभी मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, मैं तेरी मां हूं। शिष्य ने कहा, मां, जब शिष्य गुरु के घर पर रहता है तो मां मां नहीं होती, गुरु माता और पिता दोनों बन जाते हैं, इसलिए मैं आ नहीं सकता, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। मां भी चली गई। अब तो और आग बबूला हो गया तांत्रिक। तांत्रिक ने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, आखिरी पहर चल रहा है रात्रि का, और तांत्रिक राक्षस को भेज दिया, असुर को। मौत घूमती घूमती असुर का रूप रखकर चली गई। उसने भी बहुत तरह से डराया, धमकाया, ले जाना चाहा, पर शिष्य ने चरण नहीं छोड़ा, वापिस लौट कर चले गया। सुबह एक चिड़िया चहकने लगी, सूरज निकल गया। स्वामी समर्थ उठकर बोले, बेटा तू मरा नहीं, तेरे प्राण नहीं छूटे। शिष्य कहता है, जब तक गुरु के चरण पकड़ कर रखे हैं तो मौत भी पकड़ सकती है, कहां से आएगी? अगर गुरु का चरण पकड़ कर रखा है तो मृत्यु कहां है? अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। अगर आपने शंकर को गुरु मान लिया है, शिव शंकर को गुरु मान लिया है, मेरे केदारेश्वर को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेरेश्वर भंडारी को, मेरे महाकाल राजा को गुरु मान लिया है, शंकर की शिव महापुराण के शब्दों को गुरु मान लिया है, शंकर के वाक्यों को, शंकर के शब्दों को गुरु मान लिया है, कुबेरेश्वर धाम की इस रज को गुरु मान लिया है, महाकाल बाबा के चरणारविंद को गुरु मान लिया है, काशी विश्वनाथ के उस शिवलिंग को गुरु मान लिया है, शंकर के शब्दों को गुरु मान लिया है, तो बिल्कुल चिंता मत करना, इस गुरु को पकड़ कर रखना, उसके चरण को पकड़ कर रखना, यह पक्का है कि जिंदगी में दुख नहीं आ सकता, सुख की अनुभूति होती ही रहेगी, खुशियां मिलती रहेगी, प्रसन्नता आती रहेगी, जीवन में कभी खड्डे में नहीं जाओगे। ये जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, जितने लोग टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ढेर सारे महाराज की कथा आती है। जब चैनल चालू करो कहीं ना कहीं का महाराज प्रकट हो जाता है। तुम रोज कथा सुन सकते हो, चैनल बदल कर सुन सकते हो, बार बार चैनल बदल कर दूसरे को भी सुन सकते हो, पर तुम्हारे भीतर शिव महापुराण सुनने की ललकता अगर 4 दिन 6 दिन 15 दिन कथा नहीं आती है तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मायका कहीं छूट गया है, तुम्हारे पास की दौलत कहीं चली गई है, तुम्हारी संपदा कहीं चली गई है। ऐसी ललकता, ऐसी प्यास जो तुम्हें शंकर जी को पाने की उत्पन्न हो रही है, बार बार उमंग उठती है शंकर की कथा को सुनने के लिए। बहुत दिन हो गया शिव जी की कथा नहीं मिली, सियोर वाला महाराज नहीं आया, शिव पुराण नहीं आई, वो पगला महाराज जब आता है तो मैं भी पगली हो जाता है। चित्त वृत्ति में केवल शिव समाया हुआ है, शंकर कैसे मिल रहा है? और फिर कहूंगा, ऐसे ही आप लोग शंकर जी की कथा से नहीं लग सकते। पशुपति व्रत तुम नहीं करते, पर तो तुमने एक पशुपति व्रत करके देखा और तुम्हारा जब एक काम हो गया तो तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता आई, तुमने दूसरे से कहा पशुपति व्रत करा था, तीसरे से कहा पशुपति व्रत करा था। उस व्रत की महत्ता ऐसे ही नहीं बढ़ जाती, कुछ तो इस दरबार में आकर मिलता होगा, तब तो आप लोग इतने ढेरों की संख्या में आ जाते हो। कुछ तो शिव पुराण से मिलता होगा जो लाखों की संख्या में तुम पहुंच जाते हो। आज शनिवार का दिन है, पंडाल फूल की फूल चल रहे हैं नीचे से ऊपर तक। रोज 1 बजे भोजन बंद कर देते थे, पर आज भोजन 1 बजे भी बंद नहीं करा। क्यों? क्योंकि लगातार लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। शिव भक्ति है क्या? शंकर का गुणगान है क्या? कुबेरेश्वर धाम में ना बेल है ना भूति है, कुबेरेश्वर धाम में ना मंत्र है ना तंत्र है, कुबेरेश्वर धाम में ना कोई कुछ है। कुबेरेश्वर धाम में तो देवाधिदेव महादेव का भी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं है। कुबेरेश्वर धाम में तो केवल वहां का कंकर और शंकर है, उस कंकर में शंकर समाया हुआ है। बस आपसे भी निवेदन करूंगा, जब यहाँ से जाओ तो पहले उस बाउंड्री के अंदर जाकर एक बार उसको धोख लगाकर कहना, मैंने सुना है तो 3 महीने में वापस बुलाता है, इंतजार करूंगा तेरे दरबार में आने की, फिर प्रतीक्षा करूंगा, फिर आऊंगा। ये तेरे ऊपर है, तू बुलाएगा तब मैं आऊंगा। ऐसे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता।
उसकी कृपा ना होगी तब तक यहां नहीं पहुंच सकते। भोपाल से इंदौर निकल जाओगे पर कुबेरेश्वर धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते अगर वो नहीं बुलाएगा तो। चाहे तुम कुछ भी कर, वो बुलाएगा तभी तुम अंदर आओगे। महाराज शिव कथा कहती है, शंकर जी की कथा वर्णन करती है। अगर कुबेरेश्वर धाम के भरोसे पर आए हो तो हम फिर कहेंगे आप भरोसा किसका कर आए हो, विश्वास किस पर कर आए हो। सीहोर वाले महाराज पर एक व्यक्ति का भरोसा मत करना बिल्कुल भी। ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है और इस मानव के शरीर में काम, लोभ, विषय वासना, शक्ति, तृष्णा, मोह, प्रपंच ऐसा कोई नहीं बचा जिसके शरीर में नहीं है। आप हम पर भरोसा नहीं, अगर आप भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, जो अजर और अमर है उस पर भरोसा कर लेना, उस पर विश्वास कर लेना। तो भरोसा उसका। झुके ना तेरा कोई काम रे, भजले गोरापति गोरापति को भजले गोरापति, बन जाए बिगड़े तेरे काम भजले गोरापति। यदि कोई काम अटक भी गया तो उसके लक्ष्य, फिर एक और बात समझ लेना, बहुत अच्छी तरह से समझना। शंकर जी के मंदिर जाना लक्ष्य सब्जी मंडी गिल की खरीद कर लाने का मत बनाना। हमारे यहाँ का शंकर जी का मंदिर तो सब्जी मंडी के पास में, मैं झोला लेके भी चली जाती हूँ, लोटा लेके भी चली जाती हूँ, शंकर जी के पानी चढ़ा दूंगी, इस बहाने में सब्जी खरीद के ले आऊंगी। अब सब्जी तुम्हारा लक्ष्य बन गया, अगर सब्जी तुम्हारा लक्ष्य हो गया, आम तुम्हारा लक्ष्य हो गया, काम तुम्हारा लक्ष्य हो गया, तो शंकर नहीं मिलेंगे। शंकर ही केवल तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं कहाँ जा रही हूँ? कुबेरेश्वर धाम। और कहीं जाना है? नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार सीहोर में, मुझे रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक दो बहन ऐसी बैठी हुई हैं जिनका मायका मंडी का है, जिनका मायका छावनी का है, जिनका मायका हमारे गंज का है। उसके बाद भी हमने रात्रि को उन बहनों से पूछा कि जीजियों एक बात बताओ, जब तुम्हारा मायका यही गंज में है, तुम्हारा मायका यही मंडी में है, तुम हमारे परिचितों के घर की बहन बेटियां हो, तो तुम वहां जाके क्यों नहीं रहो? यहाँ पानी इतना बरस रिया यहाँ क्यों? तो क्यों नहीं, हम इसके यहाँ आए तो इसी क्या रहेंगे, नहीं जाने जा। लक्ष्य शंकर है, लक्ष्य शिव है। एक विश्वास साधा। कामदेव, देव ऋषि नारद करें, कामदेव एक काम करो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैं और गुरु दीक्षा, मैं कामदेव हूं, सबको अपने अधीन कर सकता हूं, तो मुझे गुरु दीक्षा की क्या जरूरत है? क्या करूंगा मैं गुरु दीक्षा लेकर, गुरु मंत्र लेकर? क्या करूंगा? मैं बुलवाऊंगा, दीदी आप बैठ जाओ, समय आएगा जब खड़ा करवा के बुलवाऊंगा, बैठ जाइए। लक्ष्य मंजिल शिव कृपा, मुझे गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं, गुरु मंत्र की जरूरत नहीं। मैं क्यों गुरु मंत्र लूंगा? सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातन धर्म का एक मानव, सनातन धर्म का एक बेटा बेटी जब भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हैं तो दूसरे जो धर्म के लोग होते हैं वो उनकी खिल्ली उड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। ये आ गई धर्मात्मा, ये आ गई सीहोर वाला महाराज की चेली, ये आ गई शंकर जी का भजन करने वाली, ये आ गई चंदन का तिलक लगाने वाली, ये आ गई त्रिकुंड खींचने वाली। लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? हंसी वो नहीं उड़ाते, हंसी तुम्हारे कारण इसलिए उड़ाई जाती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव उनके माध्यम से तुमको ताने कसवाते हैं, अपशब्द कहलाते हैं, आड़ा टेढ़ा बुलवाते हैं। उसके कारण क्या कारण है? जिससे भगवान शंकर देखना चाहते हैं कि तेरी भक्ति कितनी बड़ी है। अगर उनके कहने से तू जल चढ़ाना बंद कर देती है तो तेरी भक्ति तो गई। उनके कहने से अगर तू पशुपति व्रत करना बंद कर देती है, उनके कहने से तू मंदिर जाना बंद कर देती है, उसके कहने से तू शंकर का भजन करना बंद कर देते हो, तो तुम्हारी भक्ति तो गई। मीराबाई को कितने ताने देते थे। गांव का लोग मने बावरी बतावे, साथरी सहेली मारी हंसी उड़ावे। साथ में रहने वाली सहेलियां भी हंसी उड़ाती हैं।
गवर्नमेंट का जॉब करने वाला शिक्षक, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला बैंक कर्मचारी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक मंत्री संतरी कलंतरी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक ऑफिसर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक पुलिसकर्मी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक डॉक्टर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक इंजीनियर जब अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है तो मंदिर जाने में उसको शर्म सी महसूस होती है, पर यह महसूस नहीं कर पाता कि अन्न कितना हुआ हो सकता है। उसको संभालने के लिए मंदिर में चौखट जरूरी है। आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम पुलिसकर्मी, तुम आदि जो बनना चाहते थे सब बन गए, मना नहीं है। पर एक बात मत भूल जाना कि तुम ये बने हो, कलेक्टर तुम बने हो, एसपी तुम बने हो, डीएसपी तुम बने हो, पुलिस तुम बने हो, डॉक्टर तुम बने हो, इंजीनियर तुम बने हो, मंत्री तुम बने हो, संतरी तुम बने हो, बड़े से बड़े मिनिस्टर तुम बने हो। बने का मतलब जानते हो? बने हो का मतलब जानते हो? तुम्हें बनाया गया है, और बनाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, बनाने वाला ये मनुष्य है जिसने तुमको इस ओहदे पर लाकर बिठा दिया, तुम बने हो। पर सनातन धर्म में तुम्हें सनातनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन तुम मां के गर्भ से भारत की भूमि पर जन्म लेते हो उस दिन से तुम सनातनी बनकर पैदा हो जाते हो। उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सनातनी हो और रहोगे। अब उसमें क्या सोचना, तुम जिस देवता को मानते हो, चाहे गणेश जी को मानो, राम जी को मानो, शंकर जी को मानो, भवानी को मानो, दत्त को मानो, तुम जिस देव को मानते हो उस देव की शरणागति जाने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। भगवान की चौखट पर जाने में शर्मता नहीं आना चाहिए। वहां जब तुम कितने बड़े पद पर पहुंच गए और उतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद जब तुम परमात्मा की शरण में जाते हो तो यह निश्चित है कि तुम लाखों लोगों को यह प्रेरणा देते हो कि देखो वो डॉक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो इंस्पेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो कलेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो एसपी होकर मंदिर रोज जाता है। तुम हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हो कि यह प्रेरणा दी जाए। 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुन लो, चारों धाम में कथा सुन लो,